मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि बजाज हिंदुस्तान शुगर में आपको बहुत ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई देगी Q4 से पहले। और आज भी आप देख सकते हैं कि 4-4.5% की तेज़ी स्टॉक में दिखाई दे रही है और स्टॉक जो है 32 रुपये के ऊपर पहुंच चुका है। फिर भी यहाँ पर तेज़ी का सिलसिला बनता हुआ नज़र आएगा और यहाँ पर एफ और डी भर भर के पैसे लगा रहे हैं। पिछले 5 दिनों में बात की जाए अगर स्टॉक की, तो स्टॉक ने तकरीबन 3% की 3-3.5% की तेज़ी दिखाई है। एक मंथ में 5% की तेज़ी है, 6 मंथ में 33% के पॉजिटिव रिटर्न, एक साल में 125% के रिटर्न। और यहाँ पर आप मैक्स चार्ट देख सकते हैं। सबसे बड़ी जो यहाँ पर बात आती है कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें, तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी बहुत ब्रीफली काम कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज़ हो रही है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो पैसा लगा रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं। इंडिया की टॉप उन कंपनीज़ में आती है जो ग्लोबल मार्केट में यहाँ पर शुगर सप्लाई करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी करंटली बहुत ज़्यादा डिमांड है ग्लोबल मार्केट में, और इसका फ़ायदा ये कंपनियां बहुत प्यार से उठा रही हैं, जिसके चलते स्टॉक में आपको लगातार तेज़ी भी दिखाई देगी। 4,081 करोड़ की मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस में है, सॉरी, रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है, -4%। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 0.91 है, जो कि बिल्कुल नील नज़र आ रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 25% है, पहले ये 5-7% की अराउंड थी। बट अभी भी प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे बड़ी ये है कि प्रमोटर होल्डिंग बेशक 25% है, बट यहाँ पर अगर बात की जाए सिंपल सिंपल प्लेज शेयर की, तो वो 100% है। और एक अच्छी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 4,102 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व में पैसा पड़ा है, जबकि इतना ही कर्जा भी है, तो कंपनी आराम से अपना कर्जा चुका सकती है। दूसरी बात, इतनी चीज़ों के बावजूद अब स्टॉक का जो कैश फ्लो है वो भी पॉजिटिव आ चुका है, 786 करोड़। उसके बाद डी ने यहाँ पर 8.60% की होल्डिंग बना के रखी है और एफ ने 2.57% की। स्टॉक में अभी वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, तब भी स्टॉक में तेज़ी दिखाई दे रही है। रिजल्ट डेफिनेटली अच्छे आने वाले हैं और कंपनी बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपका डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे कि अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो इनका लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ है वो 1.63% पिछले 5 सालों में कम हुई है। इससे पहले काफ़ी ज़्यादा कम थी, लेकिन कंपनी धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है। उसके बाद बात करते हैं, प्रमोटर होल्डिंग 25% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि इनकी जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको सबसे पहले मिलें और साथ ही साथ रिज़ल्ट भी सबसे पहले आपको दिखाई दे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। उसके बाद मैं अगर यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो कंपनी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लॉसेस में थी। आप देख सकते हैं कि 300 करोड़ का लॉस, 270 करोड़ का लॉस, फिर कंपनी का लॉस कम होने शुरू है 135 करोड़ का, और अभी कंपनी करंटली 47 करोड़ के लॉस में है। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि इस बार कंपनी प्रॉफिट में आ जाए, या फिर कंपनी के जो लॉसेज हैं वो न्यूट्रल हो जाए। इसके बाद कंपनी प्रॉफिट में आनी शुरू हो जाएगी, तो और ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर पैसा लगाना पसंद करेंगे। पहले की बात की जाए तो 2021 में कंपनी की जो होल्डिंग थी तकरीबन तकरीबन 15% थी। उसके बाद इन्होंने अपना रिस्ट्रक्चर करा और होल्डिंग इंक्रीज़ होनी शुरू हुई। तब की बात की जाए तो एफ आई सी होल्डिंग यहाँ पर 1% भी नहीं थी, 0 पॉइंट समथिंग थी, और अभी वही होल्डिंग बढ़कर 1.80 से सीधा 257 हो चुकी है। और अगर बात की जाए डी की, तो उन्होंने अपनी हल्की सी होल्डिंग यहाँ पर कम की है। ओवरऑल पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो 63.74% है, बाकी अदर की कैटेगरी में आती है। बट स्टॉक डेफिनेटली अच्छा है और रिज़ल्ट में बहुत अच्छा इंप्रूव करेगा, और उसके बाद स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी मुश्किल हो जाएगी। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।